आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, समाधान इस प्रकार भी संभव था। बुद्धि के धनी भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। शासन और समाज के विभिन्न तंत्र उन्हीं के संकेतों तथा दबाव से चलते हैं। यदि सामाजिक कुरीतियों और वैयक्तिक अनाचारों के विरुद्ध ऐसी बाड़ बनाई गई होती जो उनके अवसर ही न छोड़ती, तो जो शक्ति बर्बादी में लगी हुई है उसे सत् प्रयोजनों में नियोजित किया देखा जाता। अपराधों का, अनाचारों का कहीं दृश्य भी देखने को न मिलता। सर्वसाधारण को यदि औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन करने की छूट रही होती तो बढ़ी हुई गरीबी में से एक भी दृष्टिगोचर न होती। सब समानता और एकता का जीवन जी रहे होते। फिर न खाइयाँ खुदी दिखती और न टीले उठे होते। समतल भूमि में समुचित लाभ उठा सकने का अवसर हर किसी को मिला होता। तब इन शताब्दियों में हुई बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति को हर कोई सराहता और उसके दुरुपयोग से धरती का कण कण धन्य हो गया होता। नशेबाजी, दुर्व्यसनों के लिए छूट मिली होने के कारण ही लोग उन्हें अपनाते हैं। उनका प्रतिपादन ही निषिद्ध रहा होता, पीने वालों को प्रताड़ित किया जाता, तो आज धीमी आत्महत्या करने के लिए किसी को भी उत्साहित न देखा जाता। इस लानत से बच जाने पर लोग शारीरिक और मानसिक दृष्टि से संतुलित रहे होते और हर प्रकार की बर्बादी, बदनामी से बच जाते। अन्यान्य दुर्व्यसनियों से संबंधित इसी प्रकार के और भी अनेक ऐसे प्रचलन हैं जो मानव सामान्य जीवन में घुल मिल गए हैं। कामुकता भड़काने वाली दुष्प्रवृत्तियां फैशन का अंग बन गई हैं। बनाव, श्रृंगार, सज धज के अनेक स्वरूप शान बनाने जैसे लगते हैं। आभूषणों में ढेरों धन बर्बाद हो जाता है। बढ़ा हुआ बुद्धिवाद यदि इन अपव्ययों का विरोध करता, उनकी हानियां गले उतारता, तो खर्चीली शादियां जो हमें दरिद्र और बेईमान बनाने का प्रमुख कारण बनी हुई हैं, इस प्रकार अड़ी और खड़ी न रहती। ऊपर चढ़ना धीमी गति से ही संभव हो पाता, पर यदि पतन के गर्त में गिरना हो तो कुछ ही क्षणों में बहुत नीचे पहुंचा जा सकता है। पिछले दिनों हुआ भी यही है। चतुरता के नाम पर मूर्खता अपनाई गई है। इसका प्रमाण यह है कि ठाट बाट की चकाचौंध सब ओर दिखते हुए भी मनुष्य बेतरह खोखला हो गया है। चिंता, उद्विग्नता, आशंका, अशांति का माहौल भीतर और बाहर सब ओर बना हुआ है। किसी को चैन नहीं, कोई संतुष्ट नहीं दिखता। मानसिक दरिद्रता के रहते विस्तृत वैभव बेचैनी बढ़ने का निमित्त कारण बना हुआ है। हे गुरुदेव लिखते हैं, निराशा में आशा की झलक। परम पूज्य गुरुदेव इसके अंतर्गत लिखते हैं, सामयिक परिस्थितियों में से यह कुछ चर्चा भर है। यहाँ यह समीक्षा की गई है, यदि भविष्य को सही बनाने की दिशा में प्रयास पुरुषार्थ संभव होता तो ही भला था। निराश मन स्थिति ऐसे में बनना स्वाभाविक है, किंतु निराशा की मानसिकता स्वयं में बड़ा संकट है। इससे मनोबल टूटता है, उत्साह में अवरोध आता है। सृजन प्रयास सर्वथा बंद हो गए हों, यह बात नहीं। वर्तमान सुधारने व भविष्य को उज्जवल संभावनाओं से भरा बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों में शिथिलता भले ही हो, अभाव उनका भी नहीं है। यदि मनुष्य का हौसला बुलंद हो तो प्रतिकूलताएं होते हुए भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसे देखकर आश्चर्य होता रह सके। मिस्र के पिरामिड, पनामा की नहर, सुएज कैनाल, चीन की विशाल दीवार जैसे प्रबल प्रयास आशावादी साहस भरे वातावरण में ही संपन्न हुए हैं। जब कई व्यक्ति मिलकर एक साथ वजन धकेलते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति व मुंह से निकली हे शाह जैसी जादू भरी हुंकार यह उद्देश्य संपन्न कर दिखाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में हारते हुए ब्रिटेन वासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था, वी फॉर विक्ट्री, अर्थात जीतना हम ही हैं, हमें ही है, चाहे शत्रु कितना ही प्रबल क्यों न हो। इस संकेत सूत्र का इतना प्रचार हुआ कि यह सुनिश्चित विश्वास था विजय का एक प्रतीक बन गया। इस हुंकार ने जादुई परिवर्तन कर दिखाया एवं युद्ध से विस्मार हो रहा यूरोप जागकर उठ खड़ा हुआ। टूटा हुआ जापान हिरोशिमा की विभीषिका के बावजूद सृजन प्रयोजनों में निरत रहा, मनोबल नहीं टूटने दिया। वह आज आर्थिक मंडी सारे विश्व की उसी के हाथ में है। सुनिश्चित है कि लोगों की आस्थाओं को
युग के अनुरूप विचार धारा को स्वीकारने हेतु उचित मोड़ दिया जा सके, तो कोई कारण नहीं कि सुगत भविष्य का उज्जवल परिस्थितियों का प्रादुर्भाव संभव न हो सके। यह प्रवाह उलटकर उल्टे को उलटकर सीधा बनाने की तरह भागीरथी कार्य है, किंतु असंभव नहीं, पूर्णतः संभव है। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया भी बदलेगी। इसके अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होना सुनिश्चित है। घड़ी का पेंडुलम एक सिरे तक पहुंचने के बाद वापस दूसरे सिरे की ओर लौट पड़ता है। अति बरतने वाले कुछ ही समय बाद पछताते और सही स्थिति प्राप्त करने के लिए तरसते देखे गए हैं। विषैले पदार्थ खा बैठने पर उल्टी दस्त तो लगते ही है। जान जोखिम तक का खतरा सामने आ खड़ा होता है। क्रोधी को बदलने में प्रतिशोध सहना पड़ता है। दुर्व्यसनी अपनी सेहत, खुशहाली और इज्जत तीनों ही गंवा बैठता है। अपव्ययी लोग तंगी भुगतते देखे गए हैं। कुकर्मी लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं। इसके विपरीत परिश्रमी, अनुशासित और मनोयोग पूर्वक व्यस्त रहने वाले अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में दिन रात सफल होते चले जाते हैं। जिन दिनों शक्तियों के सदुपयोग का प्रचलन था, उन दिनों साधारण साधनों के रहते हुए भी लोग प्रसन्न रहते और सुख शांति भरे वातावरण में जीवन यापन करते थे। सतयुग वही काल था जिसकी सराहना करते करते इतिहासकार अभी भी नहीं थकते हैं। इसके विपरीत यदि मर्यादाओं और वर्जनाओं का परित्याग कर अनाचार्य उद्दंड उपक्रम अपनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने स्वाभाविक है, जिनकी कलयुग के नाम से ही भर्त्सना की जाती है, जिनमें प्रचुर साधन होते हुए भी लोग डरती डराती जलती जलाती जिंदगी जीते हैं। इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को अतिशय शक्ति का स्वामी बनाया है। बढ़ते बुद्धि वैभव ने जानकारियों के अंबार जुटा लिए हैं। विलास के साधनों की कमी नहीं। साज सज्जा को देखकर भ्रम होता है कि कहीं हम लोग स्वर्ग में विचरण तो नहीं कर रहे हैं। इतना ही पर्याप्त होता तो सचमुच यही माना जाता है कि इन शताब्दियों में असाधारण प्रगति हुई है। पर जब लिफाफे का कलेवर उघाड़ कर देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि भीतर दुर्गंध भरे विषाणुओं जीवाणुओं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह विडंबना शालीनता के परित्याग का ही प्रतिफल है। विज्ञान और धर्म यदि मिलकर चले होते तो आज की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज के सामने सुख शांति के इतने आधार खड़े कर देती जो सतयुग की तुलना में कहीं अधिक बढ़े चढ़े होते। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसने सदुपयोग और दुरुपयोग की विभाजन रेखा ही मिटा कर रख दिया हो। परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, तेजी से बदलता परोक्ष जगत का प्रवाह। मनुष्य कर तो कुछ भी सकता है पर उसकी परिणति से नहीं बच सकता। दुरुपयोग का परिणाम मात्र संकट और विग्रह ही हो सकता है। वही इन दिनों प्रस्तुत भी हो रहा है। संपन्नों और विपन्नों के बीच शीत युग छिड़ा हुआ है। सज्जनता की उपेक्षा करने वाला प्रचलन स्नेह, सौजन्य और सद्भाव का समापन करने पर उतारू है। घात प्रतिघात के कुचक्र में फंसकर मनुष्य ने संतोष, उल्लास और संयोग गंवा दिया है। दूसरों का शोषण और अहंकार प्रदर्शन के अतिरिक्त और किसी को कुछ सोचता ही नहीं। ऐसे वातावरण में व्यक्तियों का विकृत और समाज का अधःपतित होना स्वाभाविक है। सार्वभौम संतुलन तो बन ही कैसे पड़े। वायु प्रदूषण, अहंकार, अनाचार अपने अपने ढंग से अपने द्वारा किए जाने वाले महाविनाशों की चेतावनी दे रहे हैं। भूमि का दोहन, आबादी का बेतहाशा अभिवर्धन, अनौचित्य भरे प्रचलन हर किसी को आशंका, अविश्वास, निराशा और आतंक से संतृष्ट किए हुए हैं। अगले दिन अंधकार भरे दिखते हैं। वर्तमान भी इतना उलझा हुआ है कि एक समस्या का हल ढूंढते ढूंढते 10 और नई विपन्नताएं बढ़े चढ़े रूप में सामने आ खड़ी होती हैं। सहयोग के स्थान पर संघर्ष ही स्वभाव और प्रचलन का अंग बनता जा रहा है। इस माहौल में सूक्ष्म वातावरण भी विषाक्त हो चला है। प्रकृति अपने ऊपर बलात्कार किए जाने पर उपयुक्त दंड देने और प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गई है। आए दिन दुर्भिक्ष पड़ता है। बाढ़, भूकंप, रोग, शोक के ऐसे घटनाक्रम आए दिन घटित होते रहते हैं।
माता की तरह पोषण करने वाली प्रकृति अब मरने मारने पर उतारू हो गई है। अणु, आयुधों, मृत्यु किरणों और विषैले रसायनों के प्रहार चल पड़ने के उपरांत इस धरती को निस्तब्ध पिंड के रूप में बने रहने का अवसर मिलेगा या नहीं, इसमें संदेह होता है। लगता है कि हर दिशा में उमड़ने वाले विनाश के बादल कहीं महाप्रलय तो करने नहीं जा रहे हैं। यह भी तो हो सकता है कि उन असह्य प्रहारों से यह सुंदर ग्रह कहीं धूल बनकर अनंत आकाश में छितरा न जाए और इसके अस्तित्व का कहीं अता पता भी शेष न रहे। साधारण अनुभव में पृथ्वी भी स्थिर दिखाई पड़ती है। दिन पर दिन इसी तरह गुजर जाते हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि की गहराई में उतर सकने वाले जानते हैं कि धरती लट्टू की तरह अपनी धुरी पर भ्रमण करती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा के लिए पक्षी की तरह उड़ती रहती है। यह है तो आश्चर्य और समझ में न आने वाला, किंतु इतने पर भी वस्तु स्थिति ऐसी ही है। औसत आदमी सब कुछ यथावत चलता समझ सकता है, किंतु लक्षणों का पर्यवेक्षण कर सकने वाले देखते हैं कि स्थिति इन दिनों में विस्फोटक है और बारूद के ढेर पर बैठे हम सब निकट भविष्य में महाविनाश के ग्रास बनते जा रहे हैं। 20वीं सदी का अंत किन दुर्दशाओं के बीच होगा, इसकी चेतावनी विशेषज्ञों से लेकर भविष्यवक्ता तक समान रूप से देते रहे हैं। आशंका है कि वह दुर्दिन कल परसों ही कहीं सामने आ खड़ा न हो। विकास के नाम पर हम विनाश की दिशा में चल रहे हैं। आज ही सब कुछ पा लेने की सोच में भविष्य को बुरी तरह दांव पर लगाते रहे हैं। पृथ्वी के खनिज भंडार चुक सकते हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आहार विहार तो दूर, राह चलने के लिए भी पृथ्वी छोटी पड़ सकती है। जीवनी शक्ति गंवा बैठने के बाद लोग मक्खी मच्छरों की तरह बेमौत मरेंगे। सद्भाव और सहयोग के अभाव में लोग प्रेत पिशाच से अधिक कुछ रहेंगे ही नहीं। भले ही उनके पास सज्जा और संपदा कितनी ही अधिक क्यों न हो, लक्षण आज भी सामने हैं। कल तो उनके घटने की नहीं, बढ़ने की ही आशंका है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, संतुलन नियंता की व्यवस्था का एक क्रम। इतने पर भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस सृष्टि का कोई नियंता है। उसने अपनी समग्र कलाकारिता को बटोरकर इस धरती को उस पर शासन करने वाले मनुष्य को बनाया है। वह उसका इस प्रकार विनाश होते देख नहीं सकता। बच्चों को एक सीमा तक ही मस्ती करने की छूट दी जाती है। जब भी वे उपयोगी और कीमती चीज़ें तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं तो उन्हें दुलार करने वाले अभिभावक भी ताड़ना देने पर उतारू हो जाते हैं। भटकने की भी एक सीमा है। समझदारी बाधित करती है कि पीछे लौट चला जाए। अनाचारियों को अति बरतने की उद्दंडता पर उतरने से पूर्व ही जेल में बंद कर दिया जाता है। कभी कभी तो उन्हें मृत्यु दंड तक देना पड़ता है। शरीर में प्रवेश करने वाली बीमारियों को खदेड़ देने के लिए जीवनी शक्ति एकत्रित होकर सब कुछ करने पर उतारू हो जाती है। वर्तमान अनाचार के संबंध में भी यही बात है। नियंता ने सामयिक निश्चय कर लिया है कि विनाश की दिशा में चल रही अंधी दौड़ को रोक दिया जाए और फिर प्रवाह को संतुलित स्तर पर लाया जाए। शासन संचालक जब अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अयोग्यों के स्थान पर सुयोग्यों के हाथ सत्ता सौंपने हेतु वही उच्च स्तरीय नियंत्रण चलता है। अंधकार की भयानकता और उसके कारण उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था से भी सभी परिचित हैं, पर साथ ही यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सृष्टि व्यवस्था उसे अधिक समय तक सहन नहीं करती। ब्रह्म मुहूर्त आता है, मुर्गे बोलते हैं, पूर्वांचल में उषा काल का आभास मिलता है जो अपने आलोक से दसों दिशाएं भर देता है। हलचलों का नया माहौल बनता है, यहाँ तक कि फूल खिलने, पक्षी चहकने, उड़ने, फुदकने लगते हैं। वर्तमान प्रवाह को चरम विनाश के बिंदु तक जा पहुँचने से पहले सृष्टा ने उस पर रोक लगाने और परिवर्तन का नया माहौल बनाने का निश्चय किया है। इसका अनुमान सभी सूक्ष्मदर्शी समान रूप से लगाने लगे हैं। नया सोच आरंभ हो रहा है। दृष्टिकोण की दिशा बदल रही है।
गतिविधियों के नए निर्धारण की योजनाएं बन रही हैं। यह परिवर्तन मनुष्यों के मूर्धन्य क्षेत्रों में तो चल ही रहा है, व्यापक वातावरण पर नियंत्रण करने वाली अदृश्य शक्तियां अपने ढंग से अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ चमत्कार दिखाने पर तुल गई हैं जो अवांछनीय प्रचलनों को उलटने और उनके स्थान पर नए मूल्यों, कीर्तिमानों की स्थापना कर पाने में सफल हो सके। समय की गति मनुष्यों की प्रचंड पुरुषार्थ परायणता के कारण अत्यधिक तेज हो गई है। जो सृष्टि के आदि से अब तक की नहीं बन पड़ा था, वह पिछली थोड़ी सी शताब्दियों में ही आश्चर्यजनक ढंग से बन पड़ा है। भले ही वह अवांछनीय या बुरा ही क्यों न हो। समय की चाल तेज हो जाने पर घंटे में 3 मील चलने वाला व्यक्ति वायुयान में चढ़कर उतनी ही देर में कहीं से कहीं पहुंचता है। मनुष्य के प्रबल पुरुषार्थ की ऊर्जा से समय प्रवाह में अतिशय तेजी आई है। उसने जो भी भला बुरा किया है, तेजी से किया है। यह द्रुतगामिता आगे भी जारी रहेगी। सुधार क्रम भी उतनी ही तेजी से चलेगा। तूफान जिस भी दिशा में मुड़ता है, उसी में अपनी प्रचंडता का परिचय देता चलता है। हर बात की एक सीमा होती है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, वृत्रासुर आदि भी उभरे तो तेजी से, पर उसी गति से उनका अंत भी हो गया। पानी में बबूले तेजी से उठते हैं और उसी तेजी से वे उछलते और तिरोहित हो जाते हैं। फसल पकती है और कटने के बाद उसी जगह नई उगाई जाती है। जर्जर शरीर मरते और नया जन्म धारण करते हैं। खंडहरों के स्थान पर नई इमारतें खड़ी होती हैं। इसी क्रम के अनुसार अवांछनीयताओं का माहौल अब समाप्त होने ही जा रहा है और उसका स्थान सच्चे अर्थों वाली प्रगतिशीलता ग्रहण करेगी। लंका दमन के साथ ही राम राज्य का अवतरण भी जुड़ा हुआ था, वही इस बार भी होने जा रहा है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य। इन आधारों पर 21वीं सदी सुखद संभावनाओं की अवधि है। 20वीं सदी में उपलब्धियां कम और विभीषिकाएं अधिक उभरी हैं। अब उस उपक्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। प्रातःकाल की संधि वेला की तरह 20वीं सदी का आरंभ वाला यह समय युग संधि का है। इसका भी अपना एक मध्यकाल है जिसे 12 वर्ष का माना गया है। सन 1989 से 2000 तक का इस बीच मध्यवर्ती स्तर के सूक्ष्म और स्थूल परिवर्तनों की क्रांतिकारी तैयारी होगी। बुझता हुआ दीपक अधिक ऊंची लौ उभारता है। मरते समय चींटी के पंख उगते हैं। मरण काल में सांसों की गति तेज हो जाती है। दिन और रात के मिलन वाला संध्या काल भी अनेक विचित्रताओं को लिए हुए होता है। प्रसव पीड़ा के समय 2 प्रकार की परस्पर विरोधी विचित्रताएं देखी जाती हैं। एक ओर पीड़ा की कराह सुनी जाती है तो दूसरी ओर संतान लाभ की प्रसन्नता भी उस परिवार के सभी लोगों पर छाई होती है। युग संधि के इन 12 वर्षों में चलने वाली उथल पुथल भी ज्वार भाटे जैसी है। इसमें एक ओर अवांछनीयता हारे जुआरी की तरह दूने दांव लगाती देखी जाएगी और अनर्थ उत्पन्न करने में कुछ उठा न रखेगी। दूसरी ओर सृजन के दृश्य और प्रयास भी अपना अपना पूरा जोर आजमा कर बाजी जीतने की चेष्टा में प्राणपण से जुटे दिखाई पड़ेंगे। युग संधि की इस ऐतिहासिक वेला में सृजन संभावनाओं के दृश्यमान प्रयत्न जहां शासन, अर्थ क्षेत्र, विज्ञान आदि की परिधि में दिखाई पड़ेंगे, वहां आध्यात्म शक्तियां भी अपने तप उपचार को ऐसा गतिशील करेंगी जिससे भागीरथ, दधीची, हरिश्चंद्र, विश्वामित्र आदि द्वारा किए गए महान परिवर्तनों की भूमिका निभाई जाती देखी जा सकेगी। लोक सेवियों का एक बड़ा वर्ग भी इन्हीं दिनों कार्य क्षेत्र में उतरेगा और राम के रीछ वानरों, कृष्ण के ग्वाल बालों, बुद्ध के परिव्राजकों और गांधी के सत्याग्रहियों के अभिनव भूमिका का निर्वाह करते हुए एक नए इतिहास की नई संरचना करते हुए देखा जाएगा। यह सब अदृश्य प्रयत्नों की ही अनुकृति समझी जा सकेगी। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, अदृश्य जगत से सक्रिय परिवर्तन की लहरें। दृश्य घटनाएं और हलचलें सामने उपस्थित और आंखों से दिखने वाली होती हैं, पर उनका आरंभ अदृश्य जगत से होता है। जीवित रहने के लिए सांस की प्रधान आवश्यकता है, जो अन्न जल से भी अधिक महत्वपूर्ण
और आकाश में अदृश्य रूप से विद्यमान है। ऋतु परिवर्तन प्राणियों और क्रियाकलापों को असाधारण रूप से प्रभावित करता है। मनुष्य की भली बुरी क्रियाएं अदृश्य जगत के वातावरण को प्रभावित करती हैं और फिर वहां से वे तदनुरूप परिस्थितियां बनकर उतरती हैं। उन्हीं के प्रतिफल सुख और दुख के प्रतीक बनकर उतरते हैं। इन दिनों जो हो रहा है उसका कारण लोक प्रचलन तो है ही। अदृश्य जगत के तूफानी प्रवाह भी परिस्थितियों को कम प्रभावित नहीं करते। समाधान के उपाय प्रत्यक्ष स्तर के तो होने ही चाहिए, पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि अध्यात्म उपचारों के जैसे सूक्ष्म क्षेत्र के पुरुषार्थ भी वैसे किए जाएं, जैसे कि स्वाधीनता संग्राम के दिनों में महर्षि अरविंद, रमण, पौहारी बाबा, रामकृष्ण परमहंस आदि ने किए थे। पक्षी दोनों पंखों के सहारे उड़ता है। विपत्तियों से जूझने और प्रगति के क्षेत्र में ऊंची उड़ाने उड़ने के लिए न केवल विकास के पक्षधर प्रयासों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, वरन ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिसमें देवताओं की संयुक्त शक्ति से दुर्गा का अवतरण हुआ था तथा ऋषियों ने रक्त से घड़ा भरकर सीता को उत्पन्न किया था। उनके माध्यम से ही असुर दमन, लंका दहन और राम राज्य की पृष्ठभूमि बनाने वाला अदृश्य आधार खड़ा किया था। परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करके हमारी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।